बेगम साहिबा, ये क्या हालत बना रखी है आपने? यूं तो आप अपने आप को तबाह कर देंगी। जिंदगी जिंदगी अपने तमाम खूबसूरत रंगों और नजाकतों के साथ रवां दवा है। बाहर निकले तो मालूम होगा कि बिल्लियां तक कितनी पुरजोश हैं। इधर उधर उछलती कूदती परिंदों का शिकार कर रही हैं। और एक आप हैं जिन्होंने अपने आप को इस घर में गोशा नशीन कर रखा है। आप इनके घर से बाहर निकलती नहीं। हाँ, और मैं एक लम्हा भी इस घर से दूर नहीं जाऊंगी। और इस घर को छोड़कर जाने की कोई वजह भी तो नहीं। मैं खत्म हो चुकी हूँ। मेरी जिंदगी वीरान हो गई है। वो मनो मट्टी तले जा चुका है और उसके साथ मैं भी इस चार दीवारी में दफन हो गई हूँ। तुम्हें मैं जिंदगी से भरपूर दिखाई देती हूँ। मैं तो उस दिन ही मर गई थी जिस दिन वो ये दुनिया छोड़कर गया था। मैं मुर्दा हूँ, मुर्दा। और मुर्दों के जज्बात नहीं होते। कितने अफसोस की बात है कि अभी तक आप एक ही बात को दिल से लगा के बैठी हैं। ये सच है कि खान साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी वफात खुदा की मर्जी से हुई है। और ये तो कानूनी कुदरत है कि जो कोई भी इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन लाजमी वापस जाना ही है। आज साहब मरे हैं, कल आप मर जाएंगी। अब मेरा मतलब है कि हर किसी को एक ना एक दिन तो मरना ही है, मगर किसी के मरने का अफसोस एक हद तक होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी जिंदगी की जानिब लौट आइए। हर किसी के प्यार जुदा होते हैं। चंद माह पहले वो तीसरे घर वाली हमीदा है ना, उसके भी शौहर का इंतकाल हो गया था, पर अब देखें बेवा होके वो कैसी खुश है। जिंदगी तो गुजारनी होती है ना। आज से 10 साल बाद आपका दिल दुनिया की रंगीनियों को देखने के लिए मचलेगा और आप लोगों से मेल जोल की तमन्ना भी करेंगी, लेकिन उस वक्त तक सब खत्म हो चुका होगा। खूबसूरती और जवानी बुढ़ापे के तले दब जाएगी और आपके पास अफसोस के अलावा कुछ ना होगा। इन सब बातों की मेरी जिंदगी में अब कोई अहमियत नहीं, लिहाजा मुझसे ऐसी बातें करने से गुरेज किया करो। तुम जानती हो, खान साहब के जाने के बाद मेरी जिंदगी एक तपते हुए सहरा की मानिंद है, जिसमें कभी बारिश का एक कतरा तक नहीं बरसा। हर तरफ रेत के तूफान उठते हैं, एक वहशत अंगेज हौलनाकी है। तुम्हें मैं जिंदगी से भरपूर दिखाई देती हूँ। हकीकत में तो मैं चलती फिरती लाश के सिवा कुछ भी नहीं। और तुम तो अच्छी तरह जानती हो, खान साहब ने कभी मुझसे मोहब्बत का शिद्दत से इजहार नहीं किया। वो मुझसे बदसलूकी करता था, बेवफाई करता था। मैं फिर भी उससे पूरी शिद्दत से मोहब्बत करती रही और अपनी जिंदगी के आखिरी दम तक करती रहूंगी। जब हम मौत के बाद मिलेंगे तो उसे मेरी सच्ची मोहब्बत पर यकीन आ जाएगा कि मैंने उसे टूट कर चाहा। ये सब सोचने का क्या फायदा? आप अपने आप को जरा मसरूफ कर लें, बाग में चहलकदमी को जाएं, होटल में खाना खाने जाएं, किसी हमसाये के यहाँ हुआ है, या फिर साहब के घोड़ों को चारा ही दे दिया करें। अब क्या हुआ? वो कितने माहिर और शानदार घुड़सवार थे। उन्हें घुड़सवारी का कितना शौक था। वो कैसे अपने घोड़े की लगामें पूरे जोर से खींचते और कहते, आज घोड़े को चारा पहले से ज्यादा डालना। कोई है? कौन हो सकता है? मुझे किसी से नहीं मिलना। कोई दरवाजा खोले। खान साहब, तुम क्या जानो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। खान साहब, मैं तब तक तुमसे प्यार करती रहूंगी जब तक मेरी सांसें रवा दवा है, जब तक मेरे दिल में धड़कन है। और तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कि तुम्हारी बीवी जो तुम्हें बेहिसाब चाहती है, उसने तुम्हारे लिए अपने आप को इस घर की चार दीवारी में कैद कर लिया है। बेगम साहिबा, कोई आपसे मिलना चाहता है और बहुत ज्यादा जिद कर रहा है। मुझे किसी से नहीं मिलना। जी मैंने बताया था, लेकिन उसका कहना है कि उसे किसी जरूरी काम के सिलसिले में आपसे मुलाकात करनी है। उससे कह दो मैं अपने शौहर की वफात के बाद किसी से नहीं मिलती। जी मैंने कहा है, लेकिन वो एक गैर मौजूद आदमी है, गुस्से से चिल्ला रहा है और जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करना चाहता है। उफ, क्या अजाब है। इससे तो बेहतर था मैं किसी खानकाह में चली जाती।
बाहर छोड़कर ये बातें बना रही हो? बेगम साहिबा, यही है वो आदमी, यही है वो आदमी बेगम साहिबा। मेरा नाम शम्सुल हक काकड़ है। मैं आपके मरूम शौहर का दोस्त हूँ। मुझे आपसे एक निहायत जरूरी मसले पर बात करनी है। किस मसले पर बात करनी है? आपके मरूम शौहर मेरे तकरीबन 10 लाख रुपए के मकरूज थे। मैंने कल एक बैंक की किस्त अदा करनी है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप आज मुझे वो रकम अदा कर दें। 10 लाख रुपए? मेरे शौहर ने आपसे 10 लाख रुपए का कर्ज क्यों लिया था? मालूम नहीं, गालिबन उन्हें घोड़े और उनका चारा खरीदना था। उफ, ये शख्स और उसका घोड़ों का शौक। खैर, मेरे मरहूम शौहर आपके मकरूज थे, लिहाजा मैं आपका कर्ज जरूर अदा करूंगी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वक्त मेरे पास रकम मौजूद नहीं। कल मेरा मैनेजर शहर से वापस आएगा, मैं उससे कहूंगी, वो आपकी रकम लौटा देगा। वैसे भी मेरे शौहर की वफात को सिर्फ 7 माह का अरसा हुआ है और मैं उनके गम में डूबी हुई हूँ। मैं इस वक्त आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, आप यहाँ से जा सकते हैं। आप नहीं समझ सकती कि अगर मैंने कल किस्त अदा ना की तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। बैंक मेरी जमीन जब्त कर लेगा। मैं परसों आपकी रकम आपको लौटा दूंगी। परसों वो रकम मेरे किस काम की? मुझे तो आज उसकी जरूरत है। मैं आज आपकी कोई मदद नहीं कर सकती और मैं परसों का इंतजार नहीं कर सकता। जब मेरे पास पैसे है ही नहीं तो मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप रकम अदा नहीं कर सकती? नहीं, मैं रकम अदा नहीं कर सकती। क्या ये आपके आखिरी अल्फाज हैं? हाँ, ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। और लोग ये उम्मीद करते हैं कि मैं बर्दाश्त करूं। बाहर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं परेशान क्यों हूं। खुदा के लिए बताओ मैं क्या करूं परेशान होने के सिवा? मुझे रकम की अशद जरूरत है। मैंने कल हर सूरत में किस्त चुकानी है। मैं सूली पर लटका हूं, लेकिन किसी एक ने मेरा कर्ज वापस नहीं किया। मैं पागल हो रहा हूं। मैंने आपसे कहा तो है कि मेरा मैनेजर कल शहर से वापस आएगा, वो आपकी रकम अदा कर देगा। मैं यहाँ आपसे बात करने आया ना कि आपके